हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका मेंटेनर के लिए 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई थी। आपका इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद फिटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें से आपका 2 ट्रेड का इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। और तीसरा जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उनका जो कैंडिडेट है, जो लोग एग्जामिनेशन में जो अपीयर हुए थे, वो लोग इसका वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि सर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दीजिए कट ऑफ के ऊपर कि 100 में से कितना मार्क्स जाने का उम्मीद है। तो मैं उसी के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना कर लेकर आया हूँ, जो एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ बताऊँगा। तो आप लोग पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं सारा चीज़ इसमें बताऊँगा और पूरा एकदम एक्यूरेट करके बताऊँगा कि इतना उम्मीद है मेरे अनुसार कि जाने का इस बार उम्मीद है। आप लोग के लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहेगा, आप लोग भी अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, जिससे जो अदर कैंडिडेट हैं उनको हेल्प मिल सकता है कि कौन सा कैंडिडेट कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे देखा है कि कम्युनिटी में मैंने बहुत सारे देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग अपना मार्क्स कमेंट कर रहे हैं। तो इसी का कारण जो परेशानी हो रही थी, मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि सीट कितना है इस बार। तो इस बार का आपका सीट देख सकते हैं। मैं एक सर्विसमैन को हटाकर चलता हूँ। ये आपका एक सर्विसमैन के लिए 20 सीट रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल 144 सीट है, जिसमें 144 में आपका 86 जो है आपका जनरल का है, ठीक। उसके बाद आपका 14 जो है EWS का है। उसके बाद आपका 44 जो है आपका ST का है, ठीक है। यहाँ पे SC और OBC का सीट यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो चलिए पिछले बार देखते हैं, जो इससे पहले आपका जो वैकेंसी निकला था 2018 में, उस वाले में कितना पोस्ट था और उस टाइम पे कितना कट ऑफ गया था और कितना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो चलिए वो PDF देखते हैं ऑफिशियल। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं उस ऑफिशियल PDF पे। ये आपका 2018 का PDF है, जिस समय दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का वैकेंसी आया था। इस टाइम पे देख सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैं उसमें टोटल सीट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपका ये सब सीटें हैं। और आपका टोटल जो है 530 सीट था। इस साल के मुकाबले में पिछले साल आपका लगभग अच्छा खासा वैकेंसी था, लेकिन उस टाइम पे कैंडिडेट भी ज़्यादा अपीयर हुए थे। तो चलिए हम दिखाते हैं कि उस टाइम पे कितना कट ऑफ गया था। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं उस ऑफिशियल PDF पे, जिसमें रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का था 2018 का। तो देख लीजिए 2018 का, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एडवर्टीजमेंट संख्या हो गया आपका DMRC O&M HR 2018। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CBT रिजल्ट फॉर मेडिकल टेस्ट पोस्ट ऑफ मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक RNE 11। तो हम लोग देखते हैं सबसे नीचे में, ये देख सकते हैं रोल नंबर वाइज सबका रिजल्ट है, उसके बाद नेम वाइज है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कट ऑफ उस टाइम पे कितना गया था 2018 में। और उस टाइम पे आपका सीट भी था, तो लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा अपीयर हुए थे। और उस टाइम पे फ्रेंड बहुत कम कट ऑफ गया था। चलिए मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। पहली मैं बात कर लेता हूँ कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग 10,000 के आसपास, यानी कि 10,000 के लगभग कैंडिडेट अप्लाई हुए थे। और लगभग आपका 7500 के आसपास आपका कैंडिडेट अपीयर हुआ था CBT में। तो नंबर ऑफ़ सीट के हिसाब से बोले तो कम ही है, लेकिन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता चल गया कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए थे। तो आपको पता है कि 2018 से आपका जो DMRC है वो 100 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ अपना बनाती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स में बता दूं कि जनरल का कट ऑफ आपका गया था, वो आपका गया था आउट ऑफ 100 मार्क्स में आपका 30.058। उसके बाद OBC का 26.458। उसके बाद SC का गया था 23.492। उसके बाद ST का गया था 20.092। तो ये आपका 2018 का कट ऑफ गया था। इस टाइम पे देख सकते हैं 2018 में आपका सीट भी अच्छा खासा था और कैंडिडेट भी थे, बट सीट के मुकाबले से समझिए तो कैंडिडेट मतलब कि एक मॉडरेट बोल सकते हैं, कमी था एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपका 2019 की बात करूँ तो आपका 2020 की बात करूं तो आपका जैसे कि आपका 144 सीट था। और इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हुए थे, मैं चलिए वो भी पहले दिखा देता हूं। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं उस ऑफिशियल PDF पे। ये देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका 16 मार्च के डेट में ये PDF उन्होंने रिलीज़ किया था। यहाँ पे बताया गया था कि कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे। ये DMRC का बहुत ही अच्छा काम है, चूँकि एकदम निष्पक्ष जो फॉर्म भर्ती होता है वो इन्होंने लिया है इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करूं तो आपको पता है कि टोटल 144 सीट था, जिसमें आपका 20 सीट जो था वो रिजर्व था, वो ये एक सर्विसमैन के लिए।
तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई किए थे फॉर्म, आपका लगभग 7828 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें आपका जनरल में अप्लाई किया था 6517, उसके बाद आपका एसटी में 1065, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 246। और कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे यहाँ पे देख पाएंगे कि 5906 आपका एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे टोटल, ग्रैंड टोटल। और जिसमें आपका जनरल का था 5036, उसके बाद आपका एसटी में 662, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 208। तो आप समझ सकते हैं कि 144 सीट के मुकाबले कैंडिडेट पिछले साल के मुकाबले में, फिर भी कैंडिडेट तो आपको पता होगा कि कैंडिडेट तो हर साल आने वाले दिनों में तो कैंडिडेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे वैकेंसीज़ बहुत कम आ रही है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, जिसके कारण आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या में वृद्धि होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस साल में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो मैं इस बार एनालिसिस 100 मार्क्स में बताऊंगा। और ये मेरा जो मैं अनुमानित जो कटअप है मैं वो बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है जो मेरे अनुसार, जो मैंने कैंडिडेट लोग से जो बात किया था उसके अनुसार है, ठीक है। और आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रह सकता है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही जाएगा, आपके अनुसार भी आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जो अदर कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि कितना जा सकता है। ये मेरे अनुसार है और मैंने बात किया उसके अनुसार है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज। तो ये आपका 100 मार्क्स में है और देख सकते हैं मैं यहाँ पे सीट एक तरफ मेंशन किया हूँ, कैटेगरी मेंशन है और 100 मार्क्स में कितना जा सकता है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पता है कि जनरल में आपका 86 था सीट, ईडब्ल्यूएस में 14 था, एसटी में 44 था और एक सर्विसमैन का बात यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। टोटल आपका ये तीनों चीज़ मिला करके, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी मिला करके आपका टोटल 144 सीट था, ठीक है। जनरल की बात करूँ तो मैं 38 से 45 जो आपका मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स ये आपका जनरल का कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 35 से 42 यानी कि 35 से 42 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। एसटी की बात करूँ तो आपका 30 से 37 मार्क्स आपका जो कट ऑफ है ये आपका जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को बता दिया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं उसके रिक्वेस्ट के आधार पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में सभी से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पर्सनली एक वीडियो बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए और आपको बहुत जल्द दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस माह के अंत तक आपको पक्का है रिजल्ट आने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके वेबसाइट पे आपका डेली कुछ ना कुछ पोस्ट का जो निकला था वैकेंसी वो उसका रिजल्ट उन्होंने पब्लिश कर रहा है। तो आप लोग हमेशा रेगुलर वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर कभी न कभी देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये था मार्क्स, मैंने बता दिया हूँ, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सभी को जोड़िएगा और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।